बाज़ार का रास्ता आप भूल जाएँगे जब मेरे नए तरीके से इस रेसिपी को बनाएँगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बना रहे हैं ब्रेड से और अंडे से, लेकिन बनती ऐसी कमाल की है कि जब आप इसे बनाएँगे और खाएँगे, तो आप यकीन करें आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लेना है 1 अदद बोल और उसके अंदर हमने रख लेने हैं 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। यहाँ पर जो ब्रेड है वो 3 अदद जो स्लाइस है ना वो काफ़ी होंगे। ब्रेड लेने के बाद अब हमने लेना है यहाँ पर 1 कप दूध। अब जो दूध है ना वो हमने इस तमाम ब्रेड के ऊपर इस तरह से करके डाल देना है, ताकि जो तमाम ब्रेड है ना वो अच्छी तरह से भीग जाए। अगर आपने यहाँ पर ये रेसिपी थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बनानी हो तो ब्रेड के स्लाइसेस जो है ना वो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, और उसी मिकदार से आप जो तमाम चीज़ें हैं ना उसे थोड़ा-सा बढ़ा लीजिएगा। अब दूध इसमें शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 अदद अंडा। अंडा भी इसमें शामिल कर देंगे। अंडा शामिल करने के बाद अब हमने चम्मच की मदद से ना इस तमाम अंडे को, दूध को, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो ब्रेड है ना वो अच्छी तरह से दूध के अंदर भीग जाए। तो इस तरह से करके आपने अच्छी तरह से तमाम जो ब्रेड है ना उसको आपने मिक्स कर लेना है दूध में और अंडे के साथ। जब दूध और अंडे के साथ आप ब्रेड जो है ना इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें, ये अच्छी तरह से इसके अंदर भीग जाए, तो फिर हमने यहाँ पर लेनी है सूजी। सूजी यहाँ पर हमने लेनी है आधा कप। सूजी यहाँ पर आप कोई सी भी ले सकते हैं, मोटी वाली हो या बारीक वाली हो। तो आधा कप सूजी लेनी है, 1 कप हमारे पास दूध था। अब आधा कप जो है ना सूजी हमने इसके अंदर डाल दी है। डालने के बाद अब हमने इन सभी चीज़ों को फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सूजी भी जो है ना वो भी दूध के अंदर अच्छी तरह से भीग जाए। तो इस तरह तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब आपने इसको तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तसल्ली कर लेनी है कि सभी चीज़ें जो है ना वो दूध में अच्छी तरह से भीग गई हैं। उसके बाद आपने इन्हें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि जो सूजी है वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसे हम छोड़ रहे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। तब तक हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 अदद पैन, और पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा-सा गर्म होगा तो उसमें 1 जो कप है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन। और चिकन जो है इसमें डालने के बाद अब हमने इस ऑयल के अंदर चिकन को थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चिकन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 1 कप जो है ना वो काफ़ी होगा। और कोशिश करें जो चिकन है ना इसकी जो बोटी का साइज़ है बिल्कुल छोटा-छोटा सा कर लीजिएगा, जिस तरह से मैंने किया हुआ है। अब चिकन के अंदर तक थोड़ा नमक का फ्लेवर चला जाए तो उसके लिए हमने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा-सा नमक डाल दिया है, थोड़ा-सा ही डाला है क्योंकि चिकन भी जो है ना वो भी बहुत कम है। अब हमने इसको हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही आप इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे ना, तो थोड़ा-सा जब आप देखो कि हल्का-हल्का सा जो इसका कलर है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है, तो फिर हम इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देंगे, ताकि अच्छी तरह से जो चिकन है ना वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिकन है वो हल्का-सा हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। वैसे भी चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी से गल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी-सी बोटी का साइज़ है। तो इस तरह करके हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, बिल्कुल बारीक से हमने काटी हुई थी, और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ी-सी बंद गोभी। अब इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद दोबारा से हमने इस तरह से करके कुछ देर के लिए इसे पका लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास बंद गोभी नहीं हो तो आप इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ का जो प्याज है ना वो भी इसमें काट कर डाल सकते हैं। गोभी ना हो तो कोई मसला नहीं। अब इन सभी चीज़ों को हमने हल्का-हल्का सा भून लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ी-सी हम इसमें काली मिर्च, और थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद थोड़ा-सा बिल्कुल 2 से 3 चुटकी हमने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर। अब दोबारा से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए हमने पका लेना है इसे अच्छी तरह से, जब तक कि तमाम जो मसाले हैं ना वो चिकन के साथ अच्छी तरह लग नहीं जाते। नमक हमने पहले ही डाला हुआ था, तो इसलिए हम यहाँ पर नमक नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको दोबारा से ढाँप देना है 1 से डेढ़ मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो चिकन है और सॉफ्ट हो जाए, जो गोभी है वो भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक चुकी हैं, और जो चिकन है वो भी काफ़ी हद तक गल चुका है। तो यहाँ पर आप हल्का-सा जो चिकन है ना उसकी बोटी को इस तरह से आप तोड़कर चेक कर लीजिए कि क्या वो गल चुकी है। ये देखें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो बस अब हमने इसे उतार लेना है। उतार कर हम इसे किसी भी बोल के अंदर निकाल लेंगे। बोल में निकालने के बाद अब जो हमने ब्रेड और सूजी रखी हुई थी ना इसे मैंने शिफ्ट कर लिया था एक बड़े बोल में, क्योंकि हमने अब इसको थोड़ा-सा बीट करना था अच्छी तरह से। तो इस तरह से कोई भी हैंड बीटर की मदद से हमने इसको अच्छी तरह बीट कर लेना है। जो ब्रेड है ना अच्छी तरह से वो इसके अंदर मिक्स हो जाए, कोई भी लम्स वगैरह नहीं हो, और बिल्कुल स्मूथ सा हमारा ये जो बैटर है ना वो तैयार हो। तो आपने 1 से डेढ़ मिनट के लिए ना इसको अच्छी तरह से बीट ज़रूर कर लेना है, ताकि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो जब आप देखो कि तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, मिक्स कर लिया है, तो फिर हमने
इसके अंदर कुछ जो चीज़ें हैं ना वो और शामिल करनी है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल थोड़ा-सा तकरीबन 1/3 चम्मच जो है ना इसके अंदर मैं डाल दूँगी बेकिंग पाउडर, जिससे हम केक वगैरह बनाते हैं ना, सेम वही जो है। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ थोड़ा-सा नमक। नमक बहुत ज़्यादा कम हल्का-सा इसमें डालेंगे, क्योंकि जो ब्रेड है वो भी नमकीन होती है। थोड़ी-सी हम इसके अंदर डाल देंगे काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद दोबारा से अच्छी तरह से हमने इन्हें मिक्स कर लेना है। इस तरह से ब्रेड है, तमाम चीज़ें वो भी अच्छी तरह से बीट हो जाएँगी, ये भी तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएँगी। तो जब आप इसे अच्छी तरह से बीट कर लें, तसल्ली हो जाए आपकी कि तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, मिक्सर जो है इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह नहीं है, तो फिर हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है, तो यहाँ पर हम इसे अब पकाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद पैन, और पैन में मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच जो है ना ऑयल के, और इस तरह से करके तमाम पैन के ऊपर आपने इस तरह ऑयल हल्का सा लगा लेना है। उसके बाद ये जो आपने तमाम बैटर बना कर रखा हुआ था ना, इसे आपने इसके अंदर डालना है। डालने के बाद इस तरह पैन को आपने थोड़ा सा मूव कर देना है, ताकि अच्छी तरह से तमाम बैटर जो है ना तमाम जगह पर फिक्स हो जाए, अच्छी तरह फैल जाए इक्वली, कहीं से भी बड़ा या छोटा ना हो। अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है, कम से कम भी 7 से 8 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर। और तकरीबन 8 मिनट के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर इसका ढक्कन खोला है, और बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकाना है। ज़्यादा फ्लेम हाई ना रखिएगा। अब आप इसे हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह हल्का सा दबा कर चेक कर सकते हैं कि अच्छी तरह से ये पक चुका है। ऊपर से अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरह से, कोई मसला नहीं है, तो इस तरह चम्मच की मदद से आप इसकी साइड को नीचे की साइड से चेक कर लें, क्या वो भी अच्छी तरह पक चुकी है। जब दोनों साइडें अच्छी तरह पक जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। यहाँ पर अगर आप हाथ से इसे ना चेंज कर सकें, तो फिर आप कोई भी इसके ऊपर प्लेट वगैरह रख लीजिए। रखने के बाद आप इसको इसकी साइड को चेंज कर लें, तो उससे ना तो ये फिर ये टूटेगा, ना ही कोई मसला होगा। अब अच्छी तरह से जब आप इसको साइड चेंज कर लें, तो फिर हमने इसके ऊपर डालना है केचप। ज़्यादा मिकदार में केचप पसंद हो तो ज़्यादा डाल लीजिए। मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर डाल रही हूँ। अच्छी तरह से केचप डालेंगे, तमाम किनारों तक केचप को फैलाएँगे, ताकि कोई भी किनारा जो है ना इस तरह से खाली ना रहे, और अच्छी तरह से तमाम जगह पर जो है ना केचप उसे लगा लेंगे। तो केचप अच्छी तरह से जब आप देखो कि आपने इसके ऊपर लगा लिया है, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर डालनी है चीज़, और चीज़ जो है यहाँ पर हमने इस केचप के ऊपर ही डालनी है, देखिए इस तरह से करके। तो काफ़ी सारी जो चीज़ है मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ज़्यादा डालेंगे तो और ज़्यादा मज़े की आपकी रेसिपी बनेगी, और अगर आपके पास थोड़ी कम मिकदार में है तो आप थोड़ा कम भी डाल लें, कोई मसला नहीं। तो इस तरह से करके तमाम के ऊपर हमने केचप के ऊपर हमने अच्छी तरह से ये देखिए चीज़ डाल दी है। जब आप चीज़ डाल लोगे अच्छी तरह से, तो फिर हमने इसके ऊपर जो हमने चिकन रखा हुआ था ना अच्छी तरह से पका के, उसको हमने इसके ऊपर डालना है। तो इस तरह चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा फैलाते जाएँगे, फासले से डालते जाएँगे, और तमाम ये जो है ना इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से जो चिकन है उसको फैला लेना है, कहीं भी एक जगह पर आपने इसे इकट्ठा नहीं करना। तो इस तरह से करके तमाम जो चिकन है मैं इस तमाम के ऊपर फैला दूँगी। चिकन शामिल करने के बाद इस तरह चम्मच की मदद से थोड़ा-थोड़ा सा सेट कर देंगे, ताकि तमाम किनारों तक जो है ना ये अच्छी तरह से फैल जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है 1 अदद शिमला मिर्च थी मेरे पास, इस तरह से करके बारीक हमने काटी हुई थी, इसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह तमाम शिमला मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर शामिल कर रही हूँ 1 अदद प्याज, बिल्कुल छोटा-सा था। इस तरह से करके हमने मोटा-मोटा सा काटा हुआ था, इसे भी हमने इसके ऊपर डाल देना है। तमाम प्याज़ शामिल करने के बाद बिल्कुल बारीक सा 1 अदद जो टमाटर था उसे भी मैंने सेम इसी तरह से काटा हुआ था, वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है। सभी चीज़ें शामिल करने के बाद अब दोबारा से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चीज़। अच्छी तरह से तमाम चीज़ को फिर से हम इसके ऊपर फैला लेंगे, ताकि तमाम जो है ना इसके ऊपर हमने चीज़ें डाली वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो चीज़ जो है उसे भी इसके ऊपर शामिल कर लेंगे। जब आप तमाम चीज़ इसके ऊपर शामिल कर लेंगे, तो फिर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे, और कम से कम भी हमने इसे दोबारा से 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे पका लेना है। इस तरह से दूसरी साइड भी बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, और ऊपर से भी काफ़ी हद तक तमाम चीज़ें जो है ना वो पक जाएँगी। और 5 से 7 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारा जो आज की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जिसे हमने बनाया है ब्रेड से। और आपको थोड़ा-सा आइडिया हो ही गया होगा, आज हमने बनाया है ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बेहद टेस्टी है। थोड़ी सूजी भी इसमें शामिल की है, अंडा भी है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में आप ये पिज़्ज़ा जो है ना आराम से घर में बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है, और इसे देखने के बाद और खाने के बाद आप यकीन करें कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।